दो एंगल आयरन को एक दूसरे के लंबवत कैसे निर्बाध रूप से वेल्ड करें। नए आए वेल्डर लड़के ने सीधे वेल्डिंग कर दी। उसे महीने में 30,000 कमाने वाले अनुभवी ने डांट लगा दी और बताया कि वेल्डर बिना सोचे काम करे तो 3 दिन में छोटी बारबेक्यू भी नहीं खा सकता। इस तरह की वेल्डिंग ना तो मजबूत होती है और न दिखने में सुंदर। अनुभवी ने एक वेल्डिंग रॉड निकाली और लड़के से ध्यान से देखने को कहा। उसने सबसे पहले वेल्डिंग रॉड से एंगल आयरन के बीच में खड़ी रेखा खींची, स्थिति निर्धारण करके इसके बाद इस स्थिति बिंदु को दोनों सिरों से जोड़े, एक त्रिभुज का निर्माण करें और ये 2 त्रिभुज स्वर को खिलाने के लिए काटने वाले हिस्से हैं। कोण मापक मशीन का उपयोग करके दोनों कोण लोहे की क्रॉस क्षेत्र को पूरी तरह काटें। अब उन्हें फिर से एक साथ वेल्ड करें। ये देखा जा सकता है कि ये पूरी तरह मेल खाता है और ये 90 डिग्री पर लंबवत है। इस समय युवक ने पूछा कि अगर 2 कोण लोहे इस तरह वेल्ड किए जाते हैं तो 3 कोण लोहे को कैसे बिना जोड़ के वेल्ड किया जाता है। जोड़कर वेल्ड कर दो। अनुभवी कारीगर बिना ज्यादा बोले डायगोनली कोने को जोड़ते हैं, फिर 3 वेल्डिंग रॉड निकालकर नए कारीगर को निर्देश देते हैं। 3 हनाई की रॉड्स क्रमशः पैर के लोहे के विस्तार रेखा के रूप में होती है। उनकी केंद्र बिंदु तक की दूरी वही होती है जो मास्टर को चाहिए होती है। इसके बाद मास्टर इस माप को पैर के लोहे पर मार्क करके शीर्ष से जोड़ते हैं, जिससे 2 कटाई रेखाएं बनती हैं। इसके बाद नीचे का काम बहुत आसान हो जाता है। तुलना में सभी सीधी रेखाओं वाले कोण लोहे से। युवा व्यक्ति ने फिर से एक अंतिम प्रश्न उठाया कि 3 गोल पाइपों को कैसे निर्बाध रूप से वेल्ड किया जा सकता है। इस समय गुरुजी को अपनी अंतर्निहित कौशल दिखानी पड़ी और इस्तेमाल किया गया उपकरण अभी भी इन 3 पुराने दिशा निर्देशक की वेल्डिंग की छड़ें हैं। फिर उसी वेल्डिंग की छड़ से केंद्र बिंदु तक पहुंचने के लिए एक्सटेंशन लाइन प्राप्त की जाती है। मास्टर ने एक कागज लिया और उसे गोल पाइप पर लपेटा ताकि गोल पाइप की परिधि मापी जा सके। कागज को एक बार मोड़कर परिधि का आधा बनाया। फिर मास्टर ने इस आधे का केंद्र बिंदु ढूंढा और एक सीधी रेखा खींची। इस सीधी रेखा के साथ फिर उसे वेल्डिंग रॉड के आकार से उस पर निशान बनाया जा सकता है। इस प्रकार 3 बिंदुओं को जोड़ने से बनने वाला एक वक्राकार क्षेत्र वही हिस्सा है जिसे काटकर हटाना है। काटने के बाद एक टेम्पलेट तैयार हो जाता है। अब सिर्फ इसे गोल पाइप पर लपेटकर आकार के अनुसार काटने की रेखा खींचें और अतिरिक्त हिस्से को हटा दें। सभी को काटने के बाद तीनों गोल पाइप को एक साथ वेल्ड कर देने से सीवन रहित जोड़ पूरा हो जाता है।